बच्चों एंड जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग परागकण से जनित एलर्जी के बारे में जान चुके थे। आज हम लोग जानेंगे कि परागकण द्वारा कुछ आहार को बनाया जाता है जिसको हम लोग सेवन करते हैं। जैसे पराग कोश में कई सारे पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? कई सारे पोषक तत्व होते हैं और इनसे कई सारे फायदेमंद सामग्रियां तैयार होती है। समझिए, जो हमारे शरीर को क्या लाभ पहुंचाता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है परागकण द्वारा। अब देखिए, जैसे प्रोटीन, मिनरल्स एवं विटामिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। परागकण में प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। समझे? अब देखिए, परागकणों में विटामिन बी अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या विटामिन बी जो होता है वो परागकण में एकदम अधिक मात्रा में पाया जाता है। और फिर देखिए कि मानव तथा जानवरों के लिए इसका टैबलेट, सिरप भी बनाए जाते हैं। मानव और जानवरों के लिए इसका टैबलेट और सिरप भी बनाया जाता है पीने वाला। समझे? अब देखिए, इससे व्यक्ति की शक्ति तथा घोड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। आप लोग अश्वगंधा चूर्ण के बारे में जानते होंगे। तो अश्वगंधा चूर्ण जो तैयार होता है बाबू, वो परागकण से ही होता है। समझे? अब देखिए, इससे क्या होता है? व्यक्ति की शक्ति तथा घोड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। मतलब घोड़ों को भी दिया जाता है जिससे घोड़ा और तीव्र दौड़ सके। समझे? परागकण दिया जाता है। अब देखिए, परागकणों की जीवन क्षमता तथा भंडारण, मतलब परागकण कितना दिन तक जीवित रह सकता है और उसको कितना दिन तक भंडार करके रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे है कि परागकण परागकोश के फटने के बाद बाहर निकल आता है। परागकण जो होता है, जब परागकोश फट जाता है, क्या होता है? परागकोश जब फट जाता है तो क्या बाहर निकल आता है। आपको बताए थे कि जैसे देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका जो है, ये यहाँ पे है, ये आपका क्या है? परागकोश है। यही जब फटता है बीच में से तो परागकण यहाँ से क्या होते हैं बाबू? बाहर निकल आते हैं। समझे? अब देखिए क्या हो रहा है? परागकण फटने के बाद बाहर निकल आते हैं या किसी अन्य माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। परागकण जो होते हैं किसी अन्य माध्यम से कहां पहुंच जाते हैं? पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाके निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। अब देखिए, अगला पॉइंट है, पौधों में परागकणों की जीवन क्षमता मिनटों से लेकर महीनों तक की होती है। मतलब 1 मिनट से 2 मिनट तक भी रहेगा और कई महीनों तक भी रहेगा। क्या रहेगा? कई महीनों तक भी रहेगा। समझे? अब देखिए, सोलेनेसी, रोजसी एवं लेग्यूमिनेसी संघ के पौधों के परागकण की जीवन क्षमता कुछ महीनों तक ही होती है। मतलब इसकी जो जीवन क्षमता होती है वो कुछ महीनों तक ही होती है, ज्यादा दिनों तक नहीं होती है। अब देखिए, परागकणों को कई वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन को -9100, देखिए यहाँ पे परागकणों को कई वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए -196 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। कितना तक रखा जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। कई देशों में परागकण का बैंक भी है। क्या है? परागकण का बैंक भी है जहां पे परागकण को सुरक्षित करके रखा जाता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं? पराग बैंक कहते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।